Good morning, students. Welcome to you in your political science class. In our last two classes, we started India's foreign relation, and in the first class, first part of the chapter, we studied about the main features of India's foreign policy, which includes policy of non-alignment and maintaining good relation with other nation. India believes in the Panchshil or the policy of peaceful coexistence with other country. After that, in the second class of this chapter, we studied India's relation with China. In our new syllabus, according to the changed syllabus, this chapter also includes India's relation with Russia, Israel and US. In your book, Pakistan and Bangladesh relations are given, but that is not in the syllabus. I have sent you PDF. In that PDF, the new edition of India's foreign relation is also given. So read the part from that part. Today we are going to start India's relation with Russia. First of all, then Israel. India's relation with Russia and Israel. You read about Russia in your earlier book, End of Biopolarity from Contemporary World Politics. आपने सेकेंड चैप्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में रशिया के बारे में पढ़ा. रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन. रशिया जो कि सोवियत यूनियन का ही पार्ट था और 1990s में 1980s to 1990 there was the disintegration of USSR. USSR full form यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो कैसे 1990s में जब वर्ल्ड के दो ब्लॉक थे, वन वाज लेड बाय यूएसए एंड सेकेंड वाज लेड बाय यूएसएसआर, तो देयर वाज disintegration of USSR in the early 1990s. After that, Russia was a part of USSR, one of the 15 states of USSR. So रशिया जो था वो रशिया वाज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. तो व्हेन रशिया इज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, तो आज हम रशिया की बात करें तो करंटली रशियाज जीडीपी इज 11th ऑफ द वर्ल्ड. आज इंडिया और के साथ रिलेशन के साथ अगर हम इसकी जनरल बात करें तो जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है रशिया का वो 11th वर्ल्ड में है. और इसके साथ साथ रशिया के मिनरल्स रिजर्व्स भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, गैसेस दैट मेक इट पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड. और रशिया इज ए न्यूक्लियर स्टेट एंड विद ए ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन. Russia is also a permanent member of UN Security Council. There are 5 permanent members of Security Council. You read about the UN in your one chapter, International Relation. Security Council, which is the executive of the UN, it consists of the 5 permanent members like US, UK, Russia, China and France. तो ये तो हुआ रशिया के बारे में जनरल. अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के रशिया के साथ कैसे फॉरेन रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक, इंडिया डिड नॉट जॉइन एनी ब्लॉक. यूएसए एंड यूएसएसआर, इंडिया डिड नॉट जॉइन एनी ब्लॉक. India remained neutral. India followed the policy of non-alignment. इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की, बट इसके बावजूद भी मैनी क्रिटिक्स वर सेइंग कि जब
इंडिया का जो ट्रेंड था, इंडिया का जो झुकाव था, वो ज़्यादातर यूएसएसआर की तरफ ही रहा। वैसे तो इंडिया देखने के लिए किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ, बट बिसाइड दिस इंडिया जो है, इंडिया का एक तरफ से जो झुकाव था वो यूएसएसआर के साथ ही रहा। और यूएसएसआर ऑल्सो, इंडिया ने एग्रीमेंट, इंडिया ऑल्सो साइन मैनी एग्रीमेंट विद यूएसएसआर। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ कई सारे एग्रीमेंट जो थे वो भी साइन किए। और मैनी टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर और अदर important dignitaries, they visited Russia and other country, and many Russian important personalities also visited India. तो इंडिया का झुकाव जो है वो काफ़ी टाइम से, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रशिया के साथ बात करें तो इंडिया हैड साइन सो मैनी एग्रीमेंट विद रशिया। और क्रिटिक्स वर ऑल्सो सेइंग कि जब भी यूएसए ऑल्सो क्रिटिसाइज दिस पॉलिसी ऑफ इंडिया कि इंडिया का, चाहे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन एनी ब्लॉक, बट बिसाइड दिस इंडिया का झुकाव जो था वो यूएसएसआर की तरफ रहा। अगर हम सेकेंड इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है दैट इज ऑल्सो वन कंट्री इन, जो कि हमारे दिस इज ऑल्सो गिवन इन आवर पीडीएफ, जो कि हमारा पीडीएफ है उसके अंदर आपको जो जितने रिलेशंस हैं इंडिया के, जो नई एडिशन है वो मिलेगी। अगर हम इंडिया और इजराइल के रिलेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इन वेरियस रीजंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द मिडल ईस्ट रीजन, नाउ कॉल्ड द वेस्ट एशियन रीजन, और इंडिया के जो रिलेशन हैं with West Asian countries were mainly concentrated with Islamic country. इंडिया के जो रिलेशंस हैं विद इस्लामिक कंट्री, मिडल ईस्ट की बात करें हम, और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, मिडल ईस्ट रीजन एंड विद वेस्ट एशियन रीजन, तो मैनी कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्री। India had relation with these Islamic country, good relation with this country, but during this period, पूरे इस पीरियड इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड इजराइल, दैट इज द ओनली नॉन इस्लामिक कंट्री नेशन, इजराइल इज ओनली नॉन इस्लामिक नेशन। जो इजराइल है वो नॉन इस्लामिक नेशन जो है इस मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशियन कंट्री में नॉन इस्लामिक कंट्री है, और इंडिया वांटेड गुड रिलेशन विद दिस कंट्री, और दोनों को एज बोथ वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इजराइल गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। इजराइल को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली, जबकि इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। तो हम दोनों के फ्रॉम एंशियंट पीरियड, काफ़ी पुराना ही अगर हम कहें, हिस्टोरिकल, दो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हैव गॉन बैक। अगर हम कहें कि दोनों के जो रिलेशन हैं, कल्चर और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल रिलेशन दोनों के रहे, दोनों के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हिस्टोरिकल, डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्म ऑल्सो, और बिटवीन द टू, दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है दैट ऑल्सो बीइंग फॉर्म आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजराइल एम्बेसी इन इंडिया इन 1992। जो इजराइल है उसने जैसे अपनी एम्बेसी को इंडिया में 1992 में शुरू किया, तो आफ्टर दैट देयर वाज गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक है। आपको पता है कि एम्बेसी क्या है, कि जैसे कि वहाँ के इजराइल का एक पूरा ऑफिस जो है वो इंडिया में खुला हुआ है, और ये 1992 में खुला, तो दोनों में क्लोज डिप्लोमेटिक जो रिलेशन दैट इज गोइंग ऑन नाउ। और इसके साथ साथ हम कहें द बोथ कंट्री, द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री स्टार्टेड गेनिंग firmness after the formation of BJP led NDA government in 1996-1998। बीजेपी की एनडीए के अंडर,
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस फॉर्म में 1996 और 1998 जब से सेंटर में बीजेपी की एनडीए के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी है, तो दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन दे हैव फर्दर इंटेंसिफाइड with the view of two heads of the both the country government, both the countries prime minister, like India's prime minister Mr. Narendra Modi visited Israel in 2017. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको इजराइल वो गए 2017 में। ऐसे ही और जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन 2018। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में 2018 में विजिट की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टू नेशन हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन द वेरियस फील्ड। दोनों नेशन ने अच्छे कोऑपरेशन का स्टार्ट कर लिया है कई फील्ड में। दीज आर कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो काउंटर टेररिज्म को ले लें, कल्चरल एक्सचेंजेस को ले लें, और ट्रेड रिलेशंस को लें, सिक्योरिटी को लें, डिफेंस को लें, स्पेस रिसर्च को लें, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन ऑल दीज फील्ड बोथ हैव exchanged और both have signed so many agreement together। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंडिया wanted a good relation with रशिया, और इसके साथ साथ रशिया के साथ साथ इंडिया also wanted good relation with इजराइल। तो ये तो हमारी न्यू एडिशन है। I have sent PDF earlier to you। अगर अगेन आई विल सेंड इट टू यू, पेजेस जो है मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, तो आपने वहाँ से इसको नोट करना है। दिस इज नॉट गिवन इन द बुक, ये बुक के अंदर नहीं दिया हुआ रशिया एंड इजराइल। अब हम इंडिया की लास्ट पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट इज गिवन इन द बुक। ये पार्ट हमारी किताब के अंदर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी एडिशन जो है वो एक्स्ट्रा भी PDF में है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज स्टार्टेड बाय इंडिया इन 1974। 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था वो डेवलप किया, स्टार्ट किया। अगर हम लेकिन इससे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, he wanted peace and with other peace and wanted good relation with other country। पंडित नेहरू दूसरे कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन चाहते थे, बट इसके साथ साथ वो इंडिया को एक मॉडर्न नेशन के तौर पे भी देखते थे कि हाउ इंडिया विल बी ए मॉडर्न कंट्री। तो आफ्टर दैट अगर हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित नेहरू की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट वाज इनिशिएटेड इन द लेट 1940s एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, अगर 1940 से बात करें तो एक साइंटिस्ट होमी जी भाभा के अंडर दिस वाज द साइंटिस्ट, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले भी। तो इन होमी जी भाभा के अंडर जो था एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर शुरू हुआ। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया चाहता था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए, बट नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन। और अगेन अगर हम बात करें तो जब कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, चाइना ने
1964 में न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो किया। तो उसके बाद जितने भी परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे कि यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, दे ऑल साइंड, उन्होंने एक, they compelled the other country to sign on the NPT, non-proliferation treaty। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी वो 1968 में शुरू हुई थी, और ये जितने भी परमानेंट मेंबर थे ये इस ट्रीटी को पूरे बाकी डेवलपिंग कंट्री पे इम्पोज करना चाहते थे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि कोई भी वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। तो उन्होंने द परमानेंट मेंबर जो थे उन्होंने एनपीटी जो थे वो चाहते थे कि इम्पोज की जाए डेवलपिंग कंट्रीज में, बट इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, कि इंडिया कंसिडर्ड दिस एज डिस्क्रिमिनेटरी, और क्यों, एज फॉर दिस वाज this NPT, it was termed as peaceful explosion when India considered this as discriminatory and India refused to sign it. When India conducted its first nuclear test, जैसे ही इंडिया ने अपना 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो India argued that it was committed to the policy of using nuclear energy or nuclear power for peaceful purposes। इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर को पीसफुल जो पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहता है। चाहे इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो टेस्ट था, दैट वाज डन इन 1974। तो उसके बाद अगर हम अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973 हुई, देयर वाज अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973, द एंटायर वर्ल्ड वाज affected by the oil shock due to massive hike in the oil prices by the Arab nation। अरब इजराइल वॉर होने के बाद बहुत सारे पूरे वर्ल्ड को ऑयल की शॉक जो थी वो फेस करनी पड़ी, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो थे वो बहुत बढ़ गए थे, और इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन जो थी, मुद्रा की जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद अगर हम कहें कि जैसे ही, और इंडियन पॉलिटिक्स इज जनरली मार्क्ड बाय a broad agreement among the parties on national integration, protection of national international boundaries and question of national interest। तो इंडिया जो है, इंडिया अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटी, ऐसी ट्रीटी जो कि एनपीटी थी 1968 में, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, वर्ल्ड वेपन्स बनाने की जो रोक है वो लगा दी जाए। वो इंडिया ये क्लेम कर रहा था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो खुद तो वेपन बना रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को वेपन बनाने पे रोक लगा रहे हैं। तो इंडिया वाज आल्सो अगेंस्ट सीटीबीटी। ये सीटीबीटी क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो थी, दैट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय द डेवलपिंग कंट्री। वो चाहते थे कि जो एनपीटी जैसे हैं, एनपीटी साइन हुई 1968 में, ऐसे ही सीटीबीटी इंडिया रिफ्यूज टू साइन ऑन दिस। क्या कह के, जैसे मैंने अभी बताया है कि बाकी के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर डूइंग देयर न्यूक्लियर टेस्ट, दे आर मेकिंग देयर न्यूक्लियर वेपन, बट दे वांटेड that the developing country should stop making weapon and stop nuclear test। तो इंडिया ने सीटीबीटी ट्रीटी को, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। लेकिन इंडिया की एक और पॉलिसी है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें, दैट हैज़ बीन पीस ओरिएंटेड।
इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हमेशा ही पीस ओरिएंटेड रही है। जैसे कि चाहे आफ्टर इंडिपेंडेंस से अगर हम बात करें और हुज क्लियर इम्प्रेशन इज रिजल्टेड, हमें हुज क्लियर इम्प्रेशन जो है पीस ओरिएंटेड पॉलिसी का अगर हम देखें कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है, नो फर्स्ट यूज। इंडिया नहीं चाहता कि फर्स्टली इंडिया शुड यूज द न्यूक्लियर वेपन विद अदर ऑन एनी कंट्री, कि इंडिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन है पहले सबसे पहले यूज करे। दिस इज कॉल्ड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि इंडिया नहीं चाहता कि सबसे पहले वो अपने न्यूक्लियर वेपन को किसी दूसरे कंट्री पे यूज़ करें। लेकिन जैसे ही कंटेम्प्रेरी रीजनल चैलेंजेस की बात करें, हम कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारे एट प्रेजेंट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ मेड इट क्लियर, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड एंड चेंज्ड इन कमेंस विद इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी, कि इस पॉलिसी को इंडिया की नेशनल पॉलिसी को देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए और इंडिया की जो है रीजनल सिक्योरिटी को देखते हुए इंडिया जो है वो नो फर्स्ट यूज इसकी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेगा। अगर इंडिया को लगेगा कि उसकी सिक्योरिटी जो है दैट इज़ इन डेंजर और इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी वो इंडिया जो है इस पॉलिसी को अपनी रिव्यूड करेगा, इसको रिव्यू करेगा कि हमेशा इसी पे भी स्टिक रहेगा कि नो फर्स्ट यूज। तो इन दिस वे इन एडिशन इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योरिंग द मेंबरशिप ऑफ, इंडिया चाहता है कि इंडिया को न्यूक्लियर SNSG, India should be the member of NSG. What is the full form of NSG? That is Nuclear Supplier Group. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है और इंडिया इज अपोजिंग पार्टीशन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, जो इंडिया CTBT और NPT के अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इन कंट्रीज़ का मेंबर बनना चाहता है। तो इसके साथ ही ये था हमारा इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स, सेकंड इंडियाज़ रिलेशन विद चाइना, थर्ड इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया, इजराइल एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। That is the end of the chapter. So we completed the syllabus before your half yearly exams. Your practice papers are there. You are supposed to read the chapter, complete the assignment, prepare for half yearly exams. अच्छे से तैयारी करेंगे आप, लर्न करेंगे। थैंक यू।